नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल क्रीडेंस इन्वेस्टमेंट्स में आपका स्वागत है, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित रिसर्च और एडवाइजरी सेवाएं प्रदान करता है। यह हमारी श्रृंखला म्यूचुअल फंड से संबंधित टर्मिनोलॉजीज का तीसरा भाग है। पिछली वीडियो में हमने 5 तरीकों के बारे में बताया था जिनसे हम म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम एक एक करके हर तरीके को समझाएंगे। आज हम बात करेंगे पहले और सबसे बेसिक तरीके की, जो है एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि ये क्या होता है और आपके निवेश पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेट क्लास क्या होता है। एसेट क्लास का मतलब है कि आप किस प्रकार के निवेश में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में 3 प्रमुख एसेट क्लास होते हैं। इक्विटी यानी कंपनियों के शेयर या स्टॉक, डेट सरकार या कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड्स या लोन, हाइब्रिड इक्विटी और डेट दोनों का मिश्र। तो जब हम म्यूचुअल फंड्स को एसेट क्लास के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका पैसा किस तरह के निवेश में जा रहा है। अब चलिए हर एक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये उन निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। यह फंड्स आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में निवेश करते हैं और जैसे जैसे कंपनीज की ग्रोथ होती है या कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यानी इक्विटी फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, पर इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। इक्विटी फंड्स में भी आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में सुनेंगे, जो कंपनियों के मार्केट कैपिटल के आधार पर होते हैं। इनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। डेट फंड्स आपके पैसे को लोन या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो सरकार या कंपनियां जारी करती है। इस तरह आप उन संस्थानों को लोन दे रहे होते हैं और बदले में आपको एक स्टेडी इनकम मिलती है। डेट फंड्स कम रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न भी इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम होता है। अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट से बेहतर लेकिन सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो डेट फंड्स आपके लिए सही हो सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड्स इक्विटी और डेट का मिक्स होते हैं। ये उन निवेशकों के लिए होते हैं जो दोनों का फायदा लेना चाहते हैं, इक्विटी से मिलने वाला रिटर्न और डेट से मिलने वाली स्थिरता। उदाहरण के तौर पर, एक हाइब्रिड फंड में हो सकता है कि 60% पैसा शेयर्स में निवेश किया हो और 40% बॉन्ड्स में। यह इक्विटी फंड से कम रिस्क भरा होता है, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं और जिनके पास मीडियम से लेकर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा एसेट क्लास आपके लिए सही है? ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपका रिस्क उठाने का लेवल। अगर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो डेट फंड्स आपके लिए बेहतर है। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इक्विटी फंड्स सही हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स लिए डेट फंड्स बेस्ट है। तीसरा, आपका फाइनेंशियल गोल। हाइब्रिड फंड्स तब सही होते हैं जब आप बिना ज्यादा रिस्क उठाए एक स्टेडी रिटर्न चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स की एसेट क्लास के आधार पर क्लासिफिकेशन की जानकारी। अब जब भी आप निवेश करेंगे, आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ और कैसे काम कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।